हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बहुत दिनों बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग फिर से मॉडल्स पे डिस्कशन करेंगे। हाउ आर मॉडल्स यूज्ड इन आवर स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, मार्केट में बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, बोलना सिखाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही ख़राब लैंग्वेज बोलते हैं। यू नो, there are only three steps of speaking in language. First, to speak the language, and second, to speak correct language, and third, to speak fluent language, or to speak language fluently. ये तीन स्टेप होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट, नीड एंड डेयर। डेयर कहाँ पे यूज होता है? चैलेंजिंग है, चैलेंज के लिए यूज होता है। कॉमनली ये इंट्रोगेटिव में यूज होता है, क्वेश्चन में। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेयर यू मीट मी, मुझसे मिलने की हिम्मत है। डेयर यू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की हिम्मत है। हाउ डेयर यू कम हियर, यहाँ तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टेक माई पर्स, मेरे पर्स लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? तो ये ढेर सारे सेंटेंसेस डेयर से बन रहे हैं। पॉजिटिव में भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो। आई डेयर मीट यू, मैं आपसे बोल सकता हूँ हिम्मत है, आई हैव करेज टू मीट यू, हिम्मत है। आई डेयर नॉट मीट यू, मुझे हिम्मत नहीं है आपसे मिलने की। आई डेयर गो एनीवेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ, हिम्मत है मेरे अंदर। ये डेयर का यूज हुआ। अब इस पे सेंटेंसेस आप बनाएं। मैंने आपसे पूछा हाउ डेयर यू, आपने कहा आई डेयर। हाउ डेयर यू, आपने कहा आई डेयर एनीथिंग, आई डेयर डू एनीथिंग। मैंने कहा हाउ डेयर टच मी, आई डेयर टच यू वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे डेयर का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में हो रहा है। इसके बाद नीड पे आते हैं। फ्रेंड्स, नीड का ढेर सारा यूज होता है, लेकिन एज अ मॉडल यूज हो रहा है, सपोर्टिव वर्ब में यूज हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन में यूज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, यू नीड नॉट कम टुमारो, कल आपको आने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट मीट मी नाउ, अब मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज गिवन टू सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा उसमें। यू नीड नॉट कम हियर, दे नीड नॉट मीट मी, बॉयज नीड नॉट कम टुमारो, दोज हु आर अंडर 25 नीड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, डॉक्टर्स नीड नॉट मीट ऑन मंडे। ये सारे सेंटेंसेस नीड से बन रहे हैं। कहाँ पर? इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। इंस्ट्रक्शन में मना भी किया जा सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने कहा यू नीड स्टडी, नीड के साथ लोग टू भी लगा देते हैं। वहां पे नीड एज अ मॉडल नहीं होगा, नीड एज अ मेन वर्ब हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू स्टडी, ये भी सही है। यू नीड स्टडी, ये भी सही है। यू नीड टेक गुड मेडिसिन, ये भी सही है। यू नीड टू टेक गुड मेडिसिन, ये भी सही है। एक सेंटेंस में क्या होता है, जहां पे यू नीड टू टेक मेडिसिन, यहाँ पे नीड एज एन एक्शन वर्ब आ रहा है। तो यू नीड टेक मेडिसिन में नीड एज अ मॉडल आ रहा है। तो ये यहाँ पर नीड का यूज हो गया। अब नीड का यूज देखिए कभी कभी पास्ट में भी होता है। आई डिडंट नीड टू गो देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड हैव गॉन देयर, ये भी यूज हो रहा है। तो हमने क्या कवर किया? नीड एंड डेयर। अब आइए हम लेट का यूज करते हैं। बहुत आसान है लेट का यूज। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल सब में होता है। लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। लेट हिम कम, मुझसे अब आने दो। लेट देम कम टुमारो, लेट देम मीट मी, लेट हर स्लीप नाउ, लेट चिल्ड्रन स्टडी नाउ, लेट चिल्ड्रन प्ले देयर। ये सारे प्रपोजल भी हैं इसमें। और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल ज्यादातर आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप में आता है। मैंने कहा लेट्स एंजॉय, पूरा पूरा प्रपोजल है। लेकिन मैंने कहा लेट देम प्ले, ये भी प्रपोजल है, लेकिन ऑर्डर जैसा भी दिख रहा है। लेट मी गो नाउ, ये प्रपोजल नहीं है, ये रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर हो सकता है। डिपेंड करता है कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। लेट्स एंजॉय, लेट्स प्ले, आओ मजा करते हैं, आओ खेलते हैं। लेट्स गो देयर, आओ वहां चलते हैं, ये प्रपोजल हो गया, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में बिड का यूज। बिड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर ऑर्डर टू द थर्ड पर्सन, गिवन टू थर्ड पर्सन। बिड देम कम टुमारो, इसका मतलब उनसे कह दो कल आए, या आस्क देम कम टुमारो, सेम हुआ। लेकिन यूज बिड का होना है। बिड हर मीट मी, उससे कह दो मुझसे मिले। बिड देम
कम ऑन मंडे, उनसे कह दो मंडे को आवे। बिड हिम नॉट कम हियर नाउ, उससे कह दो अब यहाँ ना आए। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया मॉडल्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। अब इसके बाद अभी और भी हम यूज करेंगे और वर्ड पे बात करेंगे कल से। थैंक यू वेरी मच।